दोस्तों जब भी हम प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम कई बार फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं या फिर हमसे सही वाले जो ब्रेकआउट होते हैं वो हमसे मिस हो जाते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि हमें प्राइस एक्शन की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आपने वहां पर ट्रेड नहीं ली और मार्केट वहां से अच्छा मूव दे भी दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने क्या किया कि आपने देखा इस बार ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, आपने वहां पर ट्रेड ली और वहां से मार्केट वापस आ जाता है। तो ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट का बहुत बड़ा रोल होता है प्राइस एक्शन में। किस तरीके से इनको ट्रेड करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पर हम फंस सकते हैं, कहाँ पर नहीं फंस सकते, कहाँ पर किस ब्रेकआउट की विनिंग रेट ज़्यादा है और किस ब्रेकआउट की सक्सेसफुल सॉरी फेल की रेट ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन की बेस पे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि जो ब्रेकआउट हो रहा है उसकी विनिंग रेट या फिर सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है, ठीक है, ताकि हम उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन का यूज़ करके मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फॉल्स हो सकता है और ये सही हो सकता है। तो आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। प्राइस एक्शन की सीरीज में ये हमारा 7वां या 8वां वीडियो है और काफ़ी अच्छी अपनी सीरीज चल रही है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि आप वो सारे वीडियोज देखिए। प्राइस एक्शन की बहुत सारी हम वीडियो लेकर आएंगे और 3 4 6 7 वीडियो हमने अपलोड भी कर दिए हैं। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि केवल कैंडल्स की बेस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्राइस एक्शन मार्केट में जब सब कुछ फेल हो जाता है तो प्राइस एक्शन ही काम आता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को मास्टरी कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग सीख सको। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट शेयर किया है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है इस जगह पे। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ये। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे आप देखोगे मार्केट में ये गैप है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि क्या ये मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट होगा या रियल ब्रेकआउट होगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है या फिर रियल ब्रेकआउट हुआ है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव भी आया है इससे पहले, नीचे से काफी बड़ा मूव दिया मार्केट ने। तो इसमें लोगों को क्या लगेगा, इसमें इसमें यहाँ पे जो ये नए ट्रेडर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काफी मार्केट में बाइंग चल रही है, काफी बड़ा मूव चल रहा है और मैं भी एंट्री ले लेता हूँ। तो वो सोचते हैं कि कोई एक रेंज है या फिर कोई एक रेजिस्टेंस है, वहां पर जैसे ब्रेक करेगा वहां से मैं एंट्री ले लूंगा। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, कंटिन्यू 2 कैंडल हो, ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू 2 कैंडल बन जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर बढ़िया कैंडल हो, बड़ी ग्रीन कैंडल हो तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सब फालतू की चीजें हैं, इस तरीके से नहीं होता है। इसका रियल लॉजिक क्या है, किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूंगा, यहाँ पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल लॉजिक ये लगाना है, आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे काफी दूर से चलता हुआ आ रहा है इस जगह पे। मैं एक बार ई पेन ले लेता हूँ, जिससे क्या है मैं आपको ड्रॉ करके समझा सकूंगा, ठीक है। ई पेन ले लेता हूँ, तो ये है अपना ई पेन। यहाँ पर आपको एक लॉजिक ये लगाना है सिंपल, कि मार्केट में हमें कैसे पता करना है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा या रियल ब्रेकआउट होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है, एक काफी बड़ा मूव दिया है, ये काफी बड़ा मूव दिया है। तो जो यहाँ से जो बायर बैठकर आ रहे थे उनका जो टारगेट था वो क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ये वाला एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर मार्केट में काफी बड़ा मूव भी दे दिया और जो लोग यहाँ से प्रॉफिट में बैठे थे, यहाँ से ट्रेड लेकर आ रहे थे, उनको क्या, उनकी क्या साइकोलॉजी ये नहीं होगी कि मार्केट जब रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पहली बात तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। दूसरा, यहाँ से मार्केट गिरा है तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर कौन है, सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करेंगे और सेलर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मार्केट में, अब हम इसको आगे देख लेते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। मार्केट में बढ़िया 2 कैंडल बनती हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हैं, 2 3 कैंडल तक मार्केट ऊपर भी जाता है।
लेकिन वहां से मार्केट नीचे रिवर्स कर देता है। तो ये कैसे हुआ, यहाँ से मार्केट में कैसे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, कैसे आइडेंटिफाई, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट नीचे वापस आ गया पूरा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर समझने वाली चीज ये है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो सपोर्ट से मार्केट में नीचे से जो बाहर गए थे, क्या वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? अगर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मार्केट बहुत दूर से मूव देता हुआ आ रहा है, सपोर्ट बहुत दूर था, रेजिस्टेंस भी दूर है, तो ये काफी गैप हो गया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो बाइंग हुई थी, जो सुबह मॉर्निंग से, यहाँ से मॉर्निंग से बोलो या फिर स्टार्टिंग से यहाँ से मार्केट में जो बायर थे, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सिंपल सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि मार्केट काफी बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, काफी बड़ा मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर थे जिन्होंने बाय की थी वो पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं पहले से, जो सेलिंग जोन है यहाँ पे, वो भी यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लोग फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे थे, जहाँ पे जिन्होंने फॉल्स ब्रेकआउट में एंट्री ली थी, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर रिवर्स दिखाएगा, तो क्या वो पैनिक में आकर के बाहर नहीं निकलेंगे, ये सोच करके कि यार ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, हम फंस गए, तो वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 सेलिंग हो गई, एक ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं, प्लस जो फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे थे वो भी पैनिक में आकर के फिर निकलेंगे कि मार्केट रिवर्स आ रहा है, या फिर नहीं निकलेंगे तो उनका ऐसा खा जाएगा मार्केट, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, तो 3 लोग हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कौन होंगे, 3 सेलिंग होंगी, पहले से जो जोन है वो सेल करेंगे, प्लस जो फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे। हमारा मेन पर्पज ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है फॉल्स होगा या रियल होगा। तो मेरा, अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बोलूं, कभी भी मार्केट दूर से चल के आ रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काफी बड़ा जोन गैप है, तो समझो वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको वहां पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके पीछे की साइकोलॉजी समझी कि यहाँ से फिर मार्केट गिरता क्यों है और यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होता कैसे है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर सेलिंग क्रिएट हो गई, प्लस यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। कभी भी मार्केट लंबे मूव को सफर करके आए, तो समझो वहां पर आपको एक ट्रेड नहीं ले रहा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना है। अब तो फिर ट्रेड कहाँ करना है, कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये रियल है? हमने ये तो पता चल लिया, पता कर लिया कि ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है, और फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ये हमको पहले से पता चल जाएगा क्योंकि ये बड़ा मूव दिख रहा है। तो फिर रियल ब्रेकआउट कैसे होगा, उसका कैसे पता करेंगे? अब देखोगे आगे आप यहाँ पे मार्केट में, यहीं पर एक बहुत बढ़िया फ्रेश एग्जांपल है, ठीक है। उसका अभी आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे घुमाया, पूरा पूरा मार्केट नीचे घुमाया। अब यहाँ पे मार्केट को एक रेंज बाउंड होगा, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होगा। अब उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकडाउन होगा, वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी हम इस चार्ट को देखते हैं, ये क्या, ये देखो यहाँ पर चल क्या रहा है इस मार्केट में, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे अगर इस ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, अगर इस मार्केट को दोबारा ऊपर जाना होता तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देता, बढ़िया और पास करता, तो आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे आ गया, तो समझो कि बिल्कुल ही बेकार हो गया मार्केट। अब तो हम कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते हैं, कुछ लोगों का क्या टेक्निक रहता है, क्या बताते हैं कि मार्केट पहले ब्रेकआउट करे, उसके बाद फिर वहां पर सस्टेन करे, फिर कोई बुलिश कैंडल दे, तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्टेन किया मार्केट, नहीं किया, इस लाइन पर सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे आ गया, आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मार्केट इस वाली जो बिजनेस लाइन को ब्रेकआउट करता है मार्केट, उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करना चाहिए, और उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल दे, थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड करे, कोई बुलिश कैंडल दे, पास हो, तब मार्केट आप समझ सकते हो कि मार्केट में यहाँ से अब दोबारा बाइंग आई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है, तो समझो फिर यहाँ से मार्केट अब किसी भी हालत में ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसमें आगे क्या हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि मार्केट ने एक जोन बनाया, एक सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है एक छोटा सा, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन क्रिएट हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, एक सपोर्टिंग जोन क्रिएट हो गया है, एक सेम यहाँ पर एक जोन बनाया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन डालेंगे इस जगह पे, और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में एक सपोर्टिंग जोन है ये वाला। अब चूंकि
ऊपर तो मार्केट सस्टेन नहीं किया था, तो मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट था और ऊपर रेजिस्टेंस भी था। अब हम ये देखेंगे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत देर तक टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक कैंडल ने ब्रेक किया इसको। इस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस वाली जो लाइन को यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझने की ये है, हमारी जो ये वाली लाइन थी, ये वाली, इसको मार्केट, इस पे मार्केट सस्टेन नहीं किया, इस पर मार्केट को ऊपर रुकना चाहिए था, लेकिन मार्केट उस पर रुकने की वजह नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गया, दोबारा सस्टेन नहीं किया, तीसरी बार ऊपर गया, तीसरी बार भी सस्टेन नहीं किया, चौथी बार गया, चौथी बार भी सस्टेन नहीं किया। मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन और अच्छा बन गया, वो तो था ही, और अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब मार्केट अगर नीचे इसको ब्रेक करता है तो समझो ये वाला जो मूव था ये पैराबोलिक मूव था, मतलब एक बड़ा मूव था। तो कभी भी मार्केट में आपको बड़ा मूव दिखे, बड़े मूव के बाद कोई रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, तो आपको डरना है कि यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, हम फंस सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर तो मार्केट में भूल ही जाओ, अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे चला गया यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से मार्केट कितना नीचे गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला ब्रेकआउट जो हुआ है, ये वाला, इससे पहले मार्केट में क्या मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर से गिर रहा है, नहीं, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है, एक रेंज। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पहले जो ब्रेकआउट करने के लिए जो बायर घुसे थे उनका एसएल लिया है, पहले क्या किया है, उनका एसएल लिया है, प्लस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे पहले से जो सेलिंग जोन है, जो सेलिंग क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी मार्केट में सेलिंग करके मार्केट में क्या किया उन्होंने, मार्केट को और नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की है। और यही वजह रही यहाँ पे कि जो फॉल्स ब्रेकआउट में घुसे थे उनका एसएल लिया, प्लस सेलर वहां पर थे ही पहले से, और प्रॉफिट बुकिंग जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो इसकी वजह से मार्केट अब पूरा नीचे चला आएगा, अब नहीं रुकेगा ये, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूं कि आपको किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसको दो सेंटेंस की बात करूं तो कभी भी मार्केट बड़े पैराबोलिक मूव के बाद, साथ पैराबोलिक मूव बोलते हैं, एक बड़ा मूव होना चाहिए, उसके बाद मार्केट किसी सपोर्ट पर पहुंच रहा है या फिर किसी रेजिस्टेंस पर पहुंच रहा है और वहां पर ब्रेक कर रहा है, तो फिर वहां पे आप ट्रेड को अवॉइड करो। और मार्केट अगर किसी जोन को, एक रेंज है, उसको ब्रेक कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, तो समझो मार्केट फिर वहां से नीचे निकल आएगा। यहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जोन है, यहाँ पे जो रेंज है, वहां पे सपोर्टिंग जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है। क्या है ये रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर देखोगे यहाँ पे सपोर्टिंग जोन तो नहीं है, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस जोन है, ये तो बाद में बने, ये सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जोन है ना। तो रेजिस्टेंस जोन है और उसके रिवर्स ब्रेक करे तो मार्केट नीचे निकल आएगा। ऐसे सपोर्ट पे, मान लीजिए किसी सपोर्ट पे मार्केट है और उसके रिवर्स ऊपर ब्रेक करे तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो सिंपल सा ये है कि मार्केट कभी भी बड़ा मूव दे और बड़ा मूव के साथ साथ मार्केट किसी सपोर्ट पे पहुंच जाए, किसी रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए, तो वहां पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। और जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है और वहां पर टाइम स्पेंड करे, तब ब्रेकआउट दे, तब आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्राइज एक्शन की सीरीज की हमारी चल रही है, इसको अच्छे से देखिए, पूरे वीडियोस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जा करके आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को जो अपडेट होती है, हमारे जो मेन इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन होते हैं, लेवल होते हैं, मैं वहाँ पर इसमें शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास एक ट्रेड करने का जरिया होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को देखने का, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे लर्निंग। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।